अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी सबको मैं हमारी तरफ़ से, हमारी फैमिली की तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जैसा कि ईद का दिन है और ज़ोरों शोर से जो है ईद की तैयारी जो लोगों ने की है रमज़ान में, वो ईद के दिन मनाने की पूरी ज़ोरों शोर से है। और खाने पक रहे हैं किचन में बड़े मज़ेदार से। बेटी आएंगी हमारी शाम में, तो बेटी की फ़रमाइश के ऊपर हम बिरयानी पका रहे हैं। साथ में और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन सबको कैप्चर करना, वीडियो में लेना बहुत मुश्किल काम है। कुकिंग के साथ साथ वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल काम है। तो यहाँ हम बिरयानी बनाने लगे थे, तो तंदूरी चिकन बिरयानी है ये। हमने इसकी रेसिपी रमज़ान के एक व्लॉग में भी ऐड की थी, लेकिन वो उतनी डिटेल से हमने नहीं डाली बनाकर, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है इफ्तार के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम वाम होता है, तो उससे चलते वीडियो हमसे उस तरह बन नहीं पाई। तो आज हम बनाने लगे तो हमने कहा डिटेल की एक वीडियो आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ हमने कुछ तिक्के लिए हैं। हमने तिक्कों को कट खुद लगाया है और इन्हें वॉश करके हमने रख दिया था फ्रीज़र में, और सुबह से निकाला हुआ था तो अब सॉफ़्ट हो गए। यहाँ कट लगाकर हम इनमें कोई नींबू, सिरका, कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड करेंगे। हमने जस्ट इसमें मसाले लगाने हैं। तो मसाले हम इसे बिरयानी बना रहे हैं, तो बिरयानी मसाला तो लाजमन जाएगा, और साथ हम इसमें तंदूरी चिकन जो है ना वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तंदूरी मसाला चिकन का जो है ना वो बहुत बेस्ट होता है। तो हमने वही यहाँ पर ऑप्शनल रखा है, दोनों रखे हुए हैं। अगर हमें मसाले में टेस्ट थोड़ा कम लगेगा तो फिर हम दूसरा मसाला जो है चिकन टिक्का वो हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या आप टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अवेल हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मगर तंदूरी चिकन टिक्का का जो टेस्ट है ना वो सबसे अलग है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम आपको बताएं, हमें पहले तो बिरयानी का मसाला चाहिए, दूसरा तंदूरी टिक्का चाहिए, फिर हमें टिक्के चाहिए चिकन के, और कुछ प्याज चाहिए। हम इसमें टमाटर, दही, इमली ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है ये, और बिरयानी तो ये बहुत टेस्टी बनती है। देखिए आपके ऊपर होता है कि आप खानों को क्या शक्ल दें, किस तरह बनाएं। वही कुछ चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा कम ज़्यादा डालकर आप खाने के जायकों को, टेस्ट को बढ़ा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है, और बाकी ये ज़र्दे का रंग तो लाजमन हर घर में होता है। राइस भी मौजूद होते हैं, तो हम इसमें राइस भी ऐड करेंगे। अच्छा, इसका मेन हिस्सा ये है कि हमने प्याज जो है वो बहुत ही बारीक नहीं काटनी, इस तरह से रिंग के स्टाइल में हमें प्याज काटनी है, शेप में। आप देखें हमने बिल्कुल पतले रिंग नहीं बनाए इस प्याज के, लेकिन ये है कि थोड़े मोटे हमें रखने, ताकि जो हमारा मसाला बने, टिक्के जब इसमें पकें तो ये प्याज हमारी मेल्ट ना हो जाए। इस चीज़ का हमें ख़याल रखना है। कोई बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करके हमने इसमें चिकन ऐड करनी। और हमें प्याज काटने के बाद ना इनको एक दूसरे से जुदा कर देना है, यानी रिंग्स जो है ना वो एक दूसरे से अलग कर देने हैं। आप देख रहे होंगे कि हम किस तरह से काट रहे हैं प्याज को, और किस तरह से हम इन्हें फिर जुदा जुदा सा कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी प्याज जो है वो बहुत अच्छे से पकेगी। बस बात वही है कि आपने उन्हीं चंद चीज़ों से जो है ना रेसिपीज़ बनानी होती है। ये हमारी अपनी रेसिपी है, हमने इसे किसी चैनल से या किसी इंस्टा से, टिकटॉक से, या हमने किसी फेसबुक से, यूट्यूब से नहीं उठाई है। हमारी अपनी रेसिपी है, और हम इसी तरह से करते हैं। तंदूरी कढ़ाई बना लेते हैं, टिक्का कढ़ाई बना लेते हैं, और यही हमारे जो है ना बच्चों को खाने बहुत पसंद आते हैं। बस इसी तरह से जो है ना घर संसार जो है वो चलता है। खातून खाना जो है ना वो इसी तरह से कुकिंग करती हैं। अब देखें हमने तमाम प्याज को जो है ना वो जितने भी रिंग्स हमने काटे थे वो अलग कर दिए हैं। अब हम चिकन में सारा मसाला जो है वो लगाएंगे। तो मसाला लगाते हुए हमें एक बात का ख़याल रखना है कि अगर कि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलते हैं, तो फिर आप ग्लव्स पहने, या फिर आप किसी स्पून की मदद से इन पे मसाला लगाएं, या आप किसी बर्तन में, प्लेट या ट्रे में सारा मसाला निकालें। पाउडर फॉर्म मसाला है, इसमें कोई दही वगैरह ऐड नहीं है। तो ये है कि फिर चिकन की बोटियों को इसके ऊपर रख के हल्के हल्के से प्रेस करेंगे तो तमाम मसाला उन पे लग जाएगा। हमने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। हमने ना तो इसमें लहसुन ऐड किया है, ना हमने इसमें अदरक ऐड किया। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर उसके जायका, उसकी खुशबू मिक्स हो जाएगी, तो टिक्कों की खुशबू हमें वो नहीं मिलेगी, ना वो जायका मिलेगा। तो हमने यहाँ पे तमाम जो मसाले थे वो टिक्कों पे लगा दिए हैं, और इसे मैरिनेट करके ना हम रख देंगे। हमने इन्हें कोई 2 घंटे 4 घंटे नहीं रखना,
बस हमने जो है प्याज के साथ साथ इसे हमने रेडी किया है। प्याज हमने कट की, आपको दिखाई है कटिंग करके, और फिर उसके साथ ही हमने इन पे मसाला लगा के रख दिया। अब हम जिस पैन में पकाने लगे वो थोड़ा खुला बर्तन होना चाहिए, ताकि उसमें आप इस अंदाजे से ले लें कि जितने आपके पास टिक्के मौजूद हैं। हमने यहाँ पर 5 से 6 लेग्स पीस लिए हैं, तो हम उस हिसाब से जो है वो बर्तन हमने लिया है। तो आप भी फिर उसी हिसाब से अपने बर्तन का इंतखाब करें। अगर छोटा बर्तन लेंगे तो आपके टिक्के सही नहीं पक पाएंगे, ना ही आपकी प्याज जो है ना वो सही तरह कुक होगी, और फिर वो बात और वो जायका जो रेसिपी का है वो नहीं आपको मिलेगा। तो हमने यहाँ पैन में ऑयल डाला, गरम किया उसको हल्का सा, और उसमें हमने प्याज के लच्छे डाल दिए हैं। अब हमें प्याज के लच्छों को कोई ब्राउन गोल्डन शोल्डन नहीं करना, इसे हमने हल्का सा पकाना है, जस्ट थोड़ा सा कुक करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम टिक्के जितने भी हमने मसाला लगा के रखे हैं वो जो है वो बिछा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि आप वीडियो भी बना रहे हैं, साथ रेसिपी भी आपकी चल रही है, घर को भी देख रहे हैं, घर के भी काम कर रहे हैं, घर से 10 आवाज़ें आती हैं, बच्चे कभी बुला रहे हैं, कभी क्या काम है, कभी क्या नहीं है, वो सब भी आपको हैंडल करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बस यही चाहते हैं हम कि वो बच्चियाँ जो अभी सीख रही हैं कुकिंग करना, तो उनको कुकिंग हम आसान करके दिखाएं कि कितनी आसान होती है। लोग डर जाते हैं, बच्चियाँ डर जाती हैं कि भाई खाना बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, घंटों लगते हैं, किचन में गर्मी होती है, कौन खड़े रह के इतनी देर तक हांडी पकाएगा, और इतने सारे जितने खाने पकाने में आपकी जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी, जितना आप उसमें ये भी डालना है, वो भी डालना है, वो भी डालना करेंगे, तो फिर आपकी हांडी के अलावा आप थक जाएंगे। उतना बर्तन निकलेगा, उतनी थकन होगी, उतनी लेट आपकी हांडी बनेगी, और फिर जायके का कुछ पता नहीं। तो नेचुरल तरीके से चंद चीज़ों से खाना पकाने की कोशिश जो है वो बहुत ईजी रहती है। तो यहाँ पर हमने प्याज को पकाना शुरू किया है, और प्याज माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक रही है। हमें शीरखुरमा बनाना है, अभी हमने वो स्टार्ट नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला शीरखुरमा बनाएंगे तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ घर की सफाई भी थी, वो भी सारी हमने करी। बेटों ने हमारे साथ बहुत हेल्प की, घर का हमने साफ़ किया। ईद होती है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है घर के काम निकलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बस अब इसके साथ हम रायता बनाएंगे, बिरयानी होगी, शीरखुरमा होगा। ज़्यादा हमारी बेटी ने नहीं कहा कि मम्मा आप ये बना लें, वो हम कोफ्ते भी पकाने लगे थे। हमने कोफ्तों के लिए कीमा निकाला, उसको धोया, सब कुछ किया, लेकिन बेटी ने वो हमसे वापस रखवा दिया। वो हमें कहने लगी नहीं मम्मा आप कोफ्ते ना बनाया, वैसे ही अकेली हैं, इतना सारा काम करेंगी, थक जाएंगी, परेशान होंगी, तो बस हमें बिरयानी जो है ना वो आपके हाथ की खानी। हमारे नवासे को हमारे हाथ के टिक्के इतने पसंद हैं कि वो जब भी हमारे पास आते हैं 2 चीज़ों की फरमाइश वो लाजमन हमसे करते हैं। एक वो हमसे आलू की भुजिया बनवाते हैं, और दूसरा वो हमसे टिक्के बनवाते हैं। और मैगी भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, तो वो भी हमें कह रहे हैं कि हमें ये भी पसंद है ना नानी, हमें वो भी। तो बस बच्चों की ख्वाहिश और बच्चों की जो है ना उस पे चलना पड़ता है हमें। अच्छा जी, अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। प्याज हमने आपके सामने देखी, कोई गोल्डन नहीं की थी, हल्का सा उसने पकाया है, और उसी प्याज के ऊपर हमने तमाम टिक्के जो हैं वो बिछा दिए हैं। और जो मसाला रह गया था बर्तन में, ज़ाहिर है चिकन है तो चिकन का अपना मॉइस्चर होता है, तो वो सारा फिर हमने चिकन के ऊपर ही डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, ताकि हमारी चिकन जो है वो अंदर तक जो है वो पक जाए, गल जाए अच्छे से। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है। पकती रहेगी चिकन, हमने ऊपर से इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। साथ साथ हमने एक और फ्लेम पे जो है वो राइस के लिए पानी रख दिया है। अब यहाँ हमारे टिक्के जो हैं वो पक चुके हैं। हमने उन्हें बिल्कुल नहीं गलाना, हल्का सा उनमें जैसे कनी छोड़ देते हैं चावल में, ऐसे छोड़ के तमाम टिक्कों को उस मसाले में से निकाल कर अलग एक बर्तन में निकालना है। और अब हम एक अलग बर्तन के अंदर ऑयल डालकर उन टिक्कों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि जो टिक्के हैं वो थोड़ी टिक्के की शक्ल में आ जाए, सॉफ्ट ना रहें और थोड़ा सा जायका अच्छा बन जाए। राइस बॉईल हो चुके थे, टिक्के हम फ्राई कर चुके थे। अब यहाँ पर हम तह लगाने लगे हैं चावलों की। तो आप देखिए, हमने पहले राइस डाले। अमूमन लोग पहले कोरमा ऐड करते हैं, जो हम चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी का बनाते हैं ना, तो अमूमन लोग दम लगाने से पहले कोरमे के ऊपर ही राइस डाल देते हैं। हमें वो पसंद नहीं, हम राइस के ऊपर कोरमा डालते हैं जो हमने बनाया होता है। ये वही प्याज का मसाला है जो हमने टिक्का
तंदूरी मसाला और बिरयानी मसाले से तैयार किया था। इसमें वही लच्छेदार प्याज है और टिक्के इसमें पके हैं, तो हम इसे ऐसे ही राइस पर ऐड करेंगे और साथ साथ टिक्के भी हम बिछाते जाएंगे। अब हम इस पर एक राइस की तय लगाएंगे और फिर टिक्कों की और फिर मसाले की। ऊपर से आपने जो लवाजमात इसमें ऐड करने, हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्चें, जो आप डालना चाहें। हमने सिर्फ यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ ली थी, हरी मिर्चें ली थी। और इसका एक ख़ास जो है ना मेथड वो ये है कि आलू जो है ना वो हमने कट करने हैं और जिस पैन में हमने टिक्के फ्राई किए थे उसमें हम आलू फ्राई करेंगे। वो भी आप अभी देखेंगे वीडियो में ही, लेकिन हमने आपको बता इसलिए दिया कि ये सारी चीज़ें इसमें करनी लाजमन है, तब कहीं जाके आपकी बेहतरीन सी और मज़ेदार सी जो है ना तंदूरी बिरयानी रेडी होगी। तंदूरी टिक्का बिरयानी कह लें, तंदूरी बिरयानी कह लें, वो आपकी रेडी होगी। यकीन माने इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज़ बिरयानी, इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। और जब बच्चों ने खाया है और मियाँ जी ने खाया है तो आप यकीन माने तारीफ़ करते करते नहीं थक रहे। कोई और चीज़ उन्होंने फिर खाई नहीं, बस इसे ही उन्होंने खाया और बहुत पसंद भी आई माशाल्लाह से। तो जी जैसा अभी हमने आपको बताया कि आलू कट करने थोड़े मोटे साइज़ के गोल गोल, उन्हें हमने उसी ऑयल में फ्राई किया। और अब हम चावलों की तय लगा चुके हैं, इस पर हम आलू बिछा देंगे और आलू के ऊपर तमाम ऑयल जो हमने पैन में टिक्के फ्राई किए थे वो हम इस बिरयानी के ऊपर डाल देंगे और इसे दम लगा देंगे। हमने नींबू नहीं डाले, ना धनिया डाला है, बस हमने सादा सा रख के इसको दम लगाया है। बेहतरीन सी मज़ेदार सी जो है ना आपकी तंदूरी बिरयानी रेडी होगी पक के। आप लोग उसे खाएंगे तो ख़ुद कहेंगे कि बेहतरीन रेसिपी है। और शान के मसाले हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जी ये था हमारा खाने का तमाम मेथड, और आप देख ही रहे हैं कि वीडियो डबल आ गई है। खाना जो है वो हम खा चुके थे और अब जो है तो बेटी घर जा रही थी, तो बस मियाँ जी ईदी देने लगे थे। तो ईदी आपको पता है कि ईद पर ईदी ना मिले तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता ना ईद का, तो बस अभी वो ईदी ही दे रहे थे सबको। तो बेटी जब घर जाती हैं तो घर बहुत खाली हो जाता है, जब वो घर पर होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं, हमें खुशी का माहौल मिलता है। और हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है बहुत है, हमारे अपने बच्चे हमारे लिए बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, हम खुश हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ। हमने ईद ऐसे मनाई है अपने बच्चों के साथ, बेटी के साथ, बेटों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा करते हैं, उसका एहसान है मालिक का। हम कहाँ इस चीज़ के काबिल जो वो हमें अता करता है, और उसने बेशुमार हमें अपनी नेमतों से नवाजा है। तो बस अब मियाँ जी जो है वो ईदी निकाल रहे हैं, उन्होंने बच्चों को ईदी दी, उन्होंने हमें भी ईदी दी, लेकिन हमने उनसे ईद ली नहीं अभी तक। हमने कहा जब हम लेंगे, कहीं जाएंगे तो फिर हम आपसे जो है ना ऐसे पैसों में ईदी नहीं लेंगे, हम कहीं जाने की फरमाइश करेंगे तो वो हमारी ईदी होगी। तो मियाँ जी हंसने लगे, कहने लगे हमेशा आप ही के कहने से तो हम कहीं पे भी जाते हैं जब आप कहते हो तो फिर यही कह के वो रुक गए। वैसे तो सारी ईदी हमारी ही होती है बच्चे भी अपनी ईदी हमारे पास रखवा देते हैं और तमाम वैसे सब चीज़ें हमारे पास ही होती हैं, तो हमें परेशान नहीं होना पड़ता। तो बस यही था आज का व्लॉग। अल्लाह करे आपको पसंद आए हमारी रेसिपी, हमारी बातें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।